हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे के साथ। और आज समय है हमारे घर वापस जाने का। शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, वो तो हो गई है, जो कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी दिखा दिया था। अभी हम लोग घर निकलते हैं, देखते हैं कैसे जाते हैं। एक तो लड्डू भी ज़्यादा हो गए, सामान भी हो गया अपने पास। तो अभी शायद जो हमारे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बनी है पुष्पा दीदी, शायद वो भी घर जा रहे हैं। बात हुई है, देखते हैं, क्या पता वो ही हमें लेके चले जाएं घर तक। तो अभी जो भी होगा दिखाते रहेंगे आपको। यहाँ पे हमारे बैग वगैरह रेडी हो चुके हैं, तो थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग निकलने लग गए हैं घर के लिए। आज ना काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, पर भयंकर वाली धूप लग रही है ना। ये देखिए, एक तरफ से हमारा ढोलक भी जा रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी ना शाम के 5 बजे सुबह से अब घर पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा हम देवप्रयाग चले गए थे, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना पानी नहीं आ रहा, तो उसकी समस्या को लेकर यहाँ पे मेरी ननंद लोग आ रखे हैं। ये लड्डू के डब्बे ले जाने के लिए थोड़ा सामान ही ले जा रही है। तो चलो घर चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे के साथ देवप्रयाग जाते समय हो रही है। कई दिनों से स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, और चिलपड़ और मेरे जो कुर्न गांव है, दोनों गांव में लड्डू वितरण हो चुका है। बोर गांव रह रखा है अभी, तो उन लोगों से भी माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब होने के चक्कर में मैं उधर नहीं आ पाई अभी। और अभी 1-2 दिन बाद हमारी फिर सपादी भी होने वाली है। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं मैं वहाँ भी आऊँगी। तब तक मेरे को भी आप लोग क्षमा कीजिएगा। थोड़ा सा अपने लिए देवप्रयाग से दवाई लेकर आऊँगी, और थोड़ा सा सामान वगैरह भी, और थोड़ा सा काम भी है हमारा। भी चल लेते हैं, मौसम तो पूरा ख़राब होने लग गया है। तो दोस्तों अभी ना मुझे अपने गांव के जो पानी है वहाँ पे मतलब गाड़ियाँ नहीं थी अभी, इस वजह से मैं पैदल पैदल आ चुकी हूँ नीचे अकेले। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस रास्ते से पैदल पैदल जा रही हूँ नीचे सौड़ पानी तक। मैं पैदल चलूँगी, और डर भी लग रही है हल्की हल्की। ये देखिए रास्ता भी ना कैसा हो रखा है आजकल बरसात में। और अभी मैं ठीक पहुँच चुकी हूँ ऊपर सौड़ गाँव के। तो चलते हैं पैदल आगे के लिए। आजकल डेली ना मुझे सर दर्द हो रहा है, यहाँ नाक से पूरा आँख में दर्द हो रहा है। जैसे दवाई खा रही हूँ फिर फ़र्क पड़ जा रहा है, और नहीं तो फिर वैसे दर्द होने लग जा रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दवाइयाँ भी लेके आऊँगी। थोड़ा मेरा तहसील में भी काम है, और वैसे मैंने एक और जगह जाना था, बट किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। किसी कारणवश क्या, यही कारण था मेन कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। अगर जाती तो आप लोगों को बताती, है ना। अभी पैदल पैदल चल लेते हैं नीचे के लिए। काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग रही है। और आज तो ना अभी तक लोग, और दिन इतने समय में तो बकरी चराने के लिए आ जाते थे, अभी तक कोई भी नहीं आया। तो नहीं तो यहाँ तक तो हम बकरी चराने के लिए वैसे भी आते थे ना, इसलिए डर भी लग रही है। पर कोई बात नहीं, फटाफट चलती हूँ दोस्तों नीचे के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो दोस्तों ऊपर से मैं नीचे रोड में पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिले हैं मेरे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगती है वीडियोस? बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। तो ये मुझे जस्ट अभी मिले इधर घूमने के लिए। हाँ बस ऐसे ही यार। कैसा लगा हमारा एरिया? बहुत अच्छा, भी देखेंगे आगे आगे। ऊपर जाओ मंदिर में आप लोग घूमने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर बाय बाय। तो दोस्तों ऊपर नीचे गांव से मैं आ चुकी हूँ। थोड़ा सा रह रखा है रोड में पहुँचने के लिए। अब ना मैं काफ़ी पैदल चलने लग गई हूँ। तो पहले जब मैं शादी करके आई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा दूर लगता था, ऐसे पैर दर्द करते थे ना मेरे। पर अभी मैं काफ़ी स्ट्रांग बन चुकी हूँ, थोड़ा करना पड़ता है ना। तो अभी चलते हैं देवप्रयाग में। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ सौड़ पानी के बैंड में। इधर से देखते हैं अभी कोई गाड़ी मिलेगी मुझे तो। और ये ना पॉलीटेक्निक कॉलेज है। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं तेरा ससुराल कहाँ पे है। तो ये ना सौड़ पानी का बैंड है हमारे यहाँ का। और यहाँ पे ये जस्ट आगे ना पॉलीटेक्निक कॉलेज बना हुआ है। तो इसके जो ठीक ऊपर धार में एक गाँव दिखाई देगा ना, वो मेरा गाँव है। नीचे है सौड़ गाँव, जो पर ऊपर धार में है वो है मेरा ससुराल। तो मेन रोड से 6 किलोमीटर ऊपर। अभी ना हल्की हल्की बारिश भी लगने लग गई है। देखते हैं कितने समय बाद मुझे गाड़ी मिलती है। और बाकी देवप्रयाग में भी पता नहीं ब्लॉग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है लगभग 7-8 दिन बाद। बिल्कुल भी समय, पता नहीं समय भी क्या बोलूँ, मेरा इच्छा ही नहीं हो रही आज की ब्लॉगिंग करने की। पता नहीं क्या ही हो गया मुझे। खैर कोई बात नहीं। पर जो ये ब्लॉग है ना, थोड़ा एक दिन बना थोड़ा एक दिन बना, और ये पूरा नहीं बन रहा था। तो आज मैं फिर इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो
आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों के आपके एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था मुझे कि आप कितने वोटों से जीते, आपने बताया नहीं, बताओ तन्नो कि कितने वोटों से जीते आप। तो चलो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता ही देते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था, इस समय हम क्षेत्र पंचायत जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, तो उधर से हम 2 कैंडिडेट थे क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए उठे हुए। तो कंपटीशन ना बहुत ज़्यादा हार्ड था और ज़्यादा वोटों से तो नहीं हुई जीत, पर जितने भी वोटों से हुई जीत ही होती है ना, चाहे वो 1 वोट से भी क्यों ना हो। और जो मेरे साथ दूसरे कॉम्पिटिटर थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दिया मुझे, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है और जब चुनाव लड़ रहा है, जब 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति हों, जीत एक ही होती है। तो निराश नहीं होना है हार के बाद भी, क्योंकि इसके बाद भी आगे आने वाले समय में मौका मिलेगा। और ऐसा होता है ना दोस्तों कि चाहे कोई भी हो, देख कई सारे लोग ऐसे होता है जो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और कुछ करे, पर हार ऐसे सोच के कि हम हार जाएंगे इस वजह से चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना, कब आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके चले जाए कुछ पता नहीं चलता। और अगर कोई हार भी रहा हो ना चुनाव में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस समय चुनाव में हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, बहुत कुछ चीज़ों का पता चला, कैसा होता है, क्या होता है, और काफ़ी सारी गलतियाँ करी। शायद आगे आने वाले समय में, मुझे नहीं पता मैं चुनाव लड़ूंगी कि नहीं लड़ूंगी, 5 साल बाद कैसी परिस्थितियाँ होती हैं मुझे नहीं पता, पर अगर बाई चांस मैं चुनाव लड़ती हूँ आगे आने वाले सालों में, तो मुझे मैंने जो इस टाइम गलतियाँ की है ना, उनमें मैं सुधार कर पाऊँगी अगले टाइम। और काफ़ी कुछ मैंने सीखा है और काफ़ी कुछ गलतियाँ करी है, उनको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी उन पर, है ना। तो ऐसी ही जर्नी चलती है, पेट से सीख के कोई भी नहीं आता। और जब हम इस क्षेत्र में आ जाते हैं, अभी देखो एकदम से हमें काम करना नहीं आएगा, ऐसे लग रहा है कि कैसे हो गया, पर धीरे करके इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ में। और मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, मेरी जो जीत हुई थी वो 28 वोटों से मैं जीती हूँ। और वो दिन मेरे जीवन का ना बहुत यादगार पल हमेशा रहेगा। जीत की जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही होती है ना। तो थोड़ा आंकड़े भी मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ। हमारे इधर से ना मतलब जो मेरा क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में 3 पोलिंग बूथ लगे हुए थे। 2 हम मेरे गांव में लगे हुए थे, कुर्न गांव में, और एक पोलिंग बूथ दूसरे जहां से कैंडिडेट थे चिलपड़ गांव से, वहां लगा हुआ था। और वहां 2 गांव की वोटिंग होनी थी, चिलपड़ और बोर गांव की। और मेरे यहाँ जो 2 पोलिंग बूथ थे उसमें केवल मेरे गाँव की वोटिंग होनी थी। तो जिस दिन रिजल्ट आया, मैं भी जा रखी थी वहाँ, तो 4:30 बजे सुबह आया हमारा रिज़ल्ट। रात भर हम उठे हुए थे। तो जैसे ही सबसे पहली पेटी खुलती है, तो उसमें अनार ऐसे खुल रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो पहली पेटी से, जिसमें कि हमारे पहले वार्ड से 4 वार्ड तक वोटिंग हुई थी, तो उसमें से 22 वोट दूसरे कैंडिडेट को पड़े हुए थे। तो फिर भी मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, मेरे को ऐसा था कि चलो हो जाएगा। फिर दूसरी पेटी खुलती है और उसके बाद में वहाँ से भी बहुत अनार खुल रहे थे। तो वहाँ से 64-65 वोट उधर चले गए थे। और टोटल जो दोनों पेटियों से जो वोटें ख़राब हो रखी थी, रिजेक्ट हो रखी थी, वो हो रखी थी 11। तो लगभग 99-100 वोट तो वैसे ही हो गए थे। फिर मैं थोड़ा टेंशन में आ गई, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कम से कम 30-40 वोटों की। और थोड़ा उम्मीद भी थी, पर थोड़ा डर भी था कि अगर 1-2 वोटों से भी हार होगी तो थोड़ा दुःख तो होता है ना। उसके बाद खुलती है चिलपड़ वाली पेटी, और मेरी टेंशन, भाई आपको बताऊँ मैं, चिलपड़ वाली जैसे पेटी खुली, जैसे अनार मेरे गाँव से निकल रहे थे, वहाँ से निकलने लग गई अंगूठी, और मैं बाहर आ गई। मैं सच्ची आपको रियली बताऊँगी, मेरे साथ वाले जो अन्य लोग भी थे वो भी उन्होंने भी देखी मेरी हालत, मैं बाहर आ गई थी। मेरे मतलब आँसू बाहर नहीं आए थे, पर जो आँखों के अंदर नहीं आता, थोड़ा वैसा ही टेंशन में धुक ऐसा दिल कर रहा मेरा। तो धीरे करके वहाँ से भी अनार की पर्चियाँ निकलने लग गई। और मैं तो बाहर आ गई थी, मैंने नहीं देखा। मैंने जो मेरे साथ जो मेरे एजेंट बने हुए थे, एक जो हमारे इधर से जिला पंचायत बनी हुई थी, पुष्पा दीदी, उनके एजेंट, अन्य लोग भी काफ़ी सारे जो मेरे व्लॉग वगैरह देखते रहे होंगे, तो काफ़ी सारे लोग मतलब वहाँ पे चले गए थे देखने के लिए, क्योंकि सबसे लास्ट हमारा गाँव पड़ता है, 38 नंबर में सबसे लास्ट है हमारा। तो सबसे लास्ट पेटी मेरी खुली। और उसके बाद
जब वो पेटियाँ खुल रही थी और उसमें धीरे-धीरे अनार की पर्चियाँ भी खुलने लग गई होंगी, तो सब आए कि तेरी सीट निकल गई है, मतलब तू जीत रही है। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा जब पहले पूरा हो जाएगा मैं उसके बाद आऊँगी अंदर। तो लास्ट में कन्फर्म हो गया कि मैं जीत गई हूँ। फिर मैं अंदर गई, मैंने देखा यार ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो भाई मैं बता नहीं सकती वो जीत की ही खुशी इतनी ज़्यादा थी। और जो 28 वोटों से भी मैं जीती हूँ, चाहे एक वोट से भी जीते कोई, वो जीती होती है ना? और एक वोट से हार गए तो हार ही होती है। और मैं मतलब फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लगा टाइम कि हाँ, मतलब वो करने में ना, मतलब मैंने लास्ट में उम्मीद खो दी थी। तो टोटल जो मेरे गाँव से मुझे वोटिंग पड़ी थी वो थी 358, और दूसरे जो दोनों गाँव से वो पड़ी थी 60। तो दोनों को मिलाकर मेरे 400 कुछ वोटिंग हो गई थी। तो 28 वोटों से मैं जीत गई थी। और मेरे गाँव वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। और चिलपड़, बोरगाँव से भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि आपको लग रहा होगा 60 वोट कम होती है, बट नहीं दोस्तों, अगर वो वोटें नहीं पड़ती तो मैं शायद हार जाती उस समय। और अगर मेरे गाँव से भी वोट नहीं पड़ती तो तब भी मैं हार जाती। तो मेरे लिए तीनों जगहों की वोटें मायने रखती हैं। और अब मैं जीत चुकी हूँ, तो जिसने मुझे वोट दिया वो भी मेरा अपना, जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो भी मेरा अपना। सभी लोगों को समान रूप से मैं अ, कम काम आए, ज़्यादा काम आए, मैं समान रूप से सभी के साथ रहूँगी, है ना? और मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा। और मैं ना सच्ची बोलूँ, मैं देख रही थी, मतलब ज़्यादातर लोगों के ना हस्बैंड ही इस टाइम पे पूरे कारोबार सँभाल रहे थे। बट मेरे साथ ऐसा था कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मैंने हस्बैंड ने किसी को भी नहीं बोला होगा कि हाँ, कुछ भी मतलब सपोर्ट करने की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कि प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते, आप लोगों को भी पता होगा। और वो मेरे साथ कहीं भी नहीं आए। बाकी मेरी फैमिली भी इकट्ठा हो गई थी। पर ऐसा था, मेनली मुझे हर जगह पे स्वयं से ही जाना पड़ रहा था। और मेरे पूरे परिवार ने, मेरे पूरे गाँव वालों ने ना मुझे बहुत सपोर्ट करा। और उन लोगों के आशीर्वाद से, क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से आज मुझे पद मिला। एक नाम मतलब ऐसा था कि अगर मैं हार भी जाती ना, मुझे तब भी दुःख नहीं होना था, क्योंकि मुझे इस चीज़ की खुशी होनी थी कि मैं अपने घर से पहली इकलौती ऐसी बहू हूँ जो चुनाव लड़ रही हूँ। तो मुझे उस चीज़ की भी खुशी थी कि चलो कोई तो है जो चुनाव लड़ रहा है। देखो अगर मतलब टेंशन, दुःख तो होता है, ऐसा नहीं कि दुःख नहीं होता कि मैं हार गई। जब मेहनत करता है इंसान और हार जाता है तो दुःख तो होता है, पर उस चीज़ की खुशी भी होनी थी कि चलो मैंने एटलीस्ट कदम तो बढ़ाया, है ना? बाकी तो हार-जीत जिसके नसीब में राजयोग होगा वो जीत के रहता है। और इस टाइम मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं ना, जिनके लिए लोग बोल रहे थे यार ये उठे ही क्यों? इनकी तो कोई मतलब ये जीत ही नहीं पाएँगे, पर वो जीत रखे थे। तो पहले ही निराश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है। कब आपका भाग्योदय हो जाए कुछ नहीं पता। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे और हम सोचे हमारी किस्मत हमें हमारे साथ नहीं दे रही, तो ऐसे नहीं चलता। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है ना? और आगे भी देखते हैं, मुझे नहीं पता इसके बाद मेरी जो ये राजनीतिक जर्नी है ये रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि एक थोड़ा आर्मी वाली फैमिलीज़ में ना ऐसा हो जाता है कि घर परिवार देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा। फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं समाप्त कर देती हूँ। आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया है। और आप लोग जो मेरा ब्लॉग देखते हो, आप लोगों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था, तो आप सभी लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।